बीते कुछ सालों का डेटा देखें तो इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन के नजरिए से आईपीओज में जमकर पैसा लगा रहे हैं। हाल ही में एथर एनर्जी का आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और अब जल्द ही एक और कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। लेकिन कंपनी का आईपीओ आने से पहले ही सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदने की होड़ मच गई है और ये होड़ मची है बड़े बड़े स्टार्स के बीच। दरअसल जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है करमतारा इंजीनियरिंग और इस कंपनी के सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदने वालों में नाम आता है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, एक्टर आमिर खान, रणबीर कपूर और प्रोड्यूसर करण जौहर का। तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में करमतारा इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है, कंपनी का आईपीओ कब तक आना है और इन सेलेब्स के अलावा और किस किस ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं। और अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। करमतारा इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की बैकयार्ड्स इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ट्रांसमिशन लाइंस के लिए लेटिस स्ट्रक्चर्स, सोलर विंड ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए फास्टनर्स, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, हार्डवेयर फिटिंग्स और एक्सेसरीज ऑफर करती है। तो ये कंपनी का कामकाज है जो हमने आपको बताया कि कंपनी करती क्या है। अब आपको बताते हैं कि कंपनी ने किस भाव पर अपने शेयर बेचे हैं। तो पब्लिक अनाउंसमेंट के मुताबिक ट्रांजैक्शन के तहत कंपनी के प्रमोटर्स तनवीर सिंह और राजीव सिंह ने 310 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 34,09,724 इक्विटी शेयर ट्रांसफर किए हैं। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 106 करोड़ रुपए के आसपास रही है। अब आपको बताते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स ने कितने पैसे लगाकर इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। तो रणबीर कपूर ने 5 करोड़ के शेयर इस कंपनी में खरीदे हैं, आमिर खान ने 4 करोड़, रोहित शर्मा 2 करोड़, जसप्रीत बुमराह 2 करोड़ और करण जौहर ने 1.5 करोड़ रुपए के करमतारा इंजीनियरिंग के शेयर खरीदे हैं और ये दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। अब आते हैं कि करमतारा इंजीनियरिंग का आईपीओ कब तक आना है। तो इसके आईपीओ की आपको डिटेल दे देते हैं। जनवरी में कंपनी ने सेबी के पास प्रिलिमिनरी पेपर्स जमा किए थे और आईपीओ के जरिए 1750 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मांगी थी। कंपनी का कहना है कि 1350 करोड़ के शेयरों का फ्रेश इशू होगा और 400 करोड़ के शेयरों का ऑफर फॉर सेल होगा। 1050 करोड़ का इस्तेमाल, यानी कि जो फ्रेश शेयरों के जरिए, फ्रेश इशू के जरिए 1350 करोड़ जुटाए जाएंगे, उसमें से 1050 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज भुगतान और जनरल कॉरपोरेट पर्पस में होगा। वहीं आईपीओ की डेट और लॉट साइज अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कंपनी ने आईपीओ के लिए पेपर तो जमा कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल आईपीओ की डेट और लॉट साइज और इससे जुड़ी बाकी और भी कई चीजें अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं। अब आते हैं कि करमतारा इंजीनियरिंग का कामकाज कैसा रहा है। प्रॉफिट के अगर नजरिए से देखें तो FY24 में टैक्स भुगतान के बाद कंपनी को 102.65 करोड़ का मुनाफा हुआ था और FY23 में ये मुनाफा जो है, या यूं कहें कि जो प्रॉफिट है, वो 42.36 करोड़ रुपए रहा था। यानी कि FY23 और FY24 में अब मुनाफा देखा जाए तो इसमें काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है और कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर्स में कंपनी ने बताया कि वो विंड एनर्जी सेक्टर में उतरने की प्लानिंग में है और कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है जो कि विंड टरबाइन के लिए ट्यूबलर टावर्स का प्रोडक्शन करेगा। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। तो कंपनी के कामकाज और जिस तरह से इन्वेस्टर्स, खासकर सेलिब्रिटीज का इसमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये आईपीओ अच्छा साबित हो सकता है और शेयर बाजार में अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। हालांकि किसी भी कंपनी या आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और उसे समझना चाहिए। इसके लिए आप किसी मार्केट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। मनी 9 आपको किसी भी कंपनी या आईपीओ में निवेश करने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।